हेलो स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाया है सीपीयू के एग्ज़ाम का जो आया हुआ था 50 क्वेश्चंस का। तो आप उसको पूरा देखना क्योंकि उस पर मैंने कोई ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अगर आप स्किप करोगे उसको तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप उसको पढ़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो। जिस दिन मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मेरे चैनल पर लाइव आने का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं लाइव आके आपके डाउट्स सभी क्लियर करूंगा एक स्पेसिफिक टाइम बता के। ठीक है, तो ये आप टेस्ट पेपर पूरा देखें और स्किप ना करें। तो हम करते हैं ये एक सेट पेपर, ये सीपीयू का सेट पेपर है, एसएससी सीपीयू का। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारी एरर है इसे कृपया पूरा देखते चलना क्योंकि यहाँ पर कोई मैं मार्क नहीं लगाऊंगा, मैं बोलता चलूँगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर। तो आप पूरी देखना, इसको स्किप मत करना वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे पहली एरर दी हुई है, 3 lakhs ऑफ pupil अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। जो 3 लाख लोग थे उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की जो कहाँ पर आयोजित की गई थी, रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी। तो आपको पता है जैसे कि ये जो न्यूमेरल नाउंस होते हैं, जैसे कि आपके हो गए डज़न, ठीक है, मिलियन। तो इन सब के बाद जब प्रयोग हम करते हैं इसके पहले कोई नंबर लगा होता है। जैसे कि मुझे बोलना है 2 दर्जन केले, तो मैं उसको बोलूँगा 2 डज़न बनानास। ठीक है, 100 प्यूपिल मतलब 1000 लोग, अगर मुझे बोलना है 1000 लोग हैं, वहाँ पर 1000 लोग हैं, तो मैं बोलूँगा 1000 प्यूपिल। तो यहाँ पर देखो 3 लैक्स लिखा हुआ है तो लैक्स नहीं आएगा और साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हुआ 3 लाख प्यूपिल। ठीक है, या फिर आप 3 हटा दो तो लैक्स ऑफ प्यूपिल मतलब कि लाखों लोग। ठीक है, तो इसमें एरर हो जाएगी हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो 3 लाख प्यूपिल या फिर लैक्स ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट देखना, आयशा इज़ अमंग द फ्यू पीपल। आयशा उन चंद लोगों में से एक है इन द ऑफिस में विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर, जो दूसरों के मार्ग को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते हैं। तो देखना है इसमें आयशा इज़ अमंग द फ्यू पीपल। अब देखो प्यूपिल की बात कर रहा है, इन द ऑफिस। अब यहाँ पर विच का प्रयोग किया जा रहा है जबकि हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं। पीपल कौन होते हैं? जिंदा होते हैं, सजीव होते हैं, तो उनके साथ हम हु का प्रयोग करते हैं। एक तो इसमें हु आएगा, हु, और डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में दिया हुआ है टेंस। देखो आयशा इज़ दिया हुआ है ना, आयशा इज़ अमंग, तो इज़ क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हु डिड नॉट, तो इसका कंप्लीट मैं सही करके बोल देता हूँ, आप देखना ध्यान से। आयशा इज़ अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस हु डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर। ओके, नेक्स्ट देखना, आई वुड रादर टू डाई देन बेग। रादर के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा तो यू वुड रादर कंसल्ट अ डॉक्टर, तो यू वुड रादर टू कंसल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, या यू हैड बेटर, एक हैड बेटर, एक वुड रादर, या फिर रादर अकेला भी हो तो भी हम उसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर देखो आई वुड रादर लिखा हुआ है तो टू नहीं आएगा, इसमें सीधा आता है आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं मर जाऊँगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। नेक्स्ट देखना, अंकित कैन नॉट सक्सीड। अंकित सफल नहीं हो सका बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, क्योंकि उसने कठिन काम किया था? नहीं, उसने काम ही नहीं किया था, उसने वर्क ही नहीं किया था। तो उसमें लेबर्स हार्ड की जगह पे आप हार्डली का प्रयोग करोगे। बुक में इसको गलत बताया हुआ है कि यहाँ पर सक्सीड को हम फेल कर देंगे। ऐसी गलती नहीं आती कि आप मीनिंग ही चेंज कर दो किसी चीज़ का। ठीक है, तो वैसे इसको कर तो सकते हैं ऐसे भी, अंकित कैन नॉट फेल बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। अंकित फेल नहीं हो सकता क्योंकि उसने कठिन काम किया है। लेकिन जो एरर आती हैं तो वो आपको हार्ड और हार्डली में डिफ्रेंशिएट करने को रहता है। कभी भी जब हम और एरर करते हैं तो हम किसको करते हैं? हार्ड और हार्डली में डिफरेंस को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्डली का प्रयोग किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखना, द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। टीचर ने सब कुछ बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखना, ये है आपके फिलर से, हंड्रेड्स ऑफ खालिस्तान
हैव बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड ऑफ मेंस प्रोग्रेस। तो बहुत सारे तरीके, सैकड़ों सैकड़ों तरीके यूज़ किए गए थे जो इंसान की प्रोग्रेस हुआ था, जैसे एवोल्यूशन हुआ था, कैसे इंसान की प्रगति हुई थी उसको जानने के लिए। तो देखो स्टोरी, क्या स्टोरियों का, कहानियों का प्रयोग करेंगे जानने के लिए? बिल्कुल नहीं। टेल्स, टेल्स यानी भी क्या होती है? कहानियाँ दादी अम्मा सुनाती हैं, जो दादी नानी सुनाती हैं वो क्या होती हैं? कहानी होती है। मेथड्स, बिल्कुल सही, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड हो गया, यूरेनियम का मेथड हो गया, ठीक है। तो इन सब से क्या पता किया था कि इंसानों का कैसे प्रोग्रेस हुई थी। तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स का प्रयोग किया जाएगा। मोशन यानी क्या होता है? गति? नहीं, गति से कोई रिलेशन नहीं है इसमें। अगला देखना, कंप्यूटर लिटरेसी विल बी क्रूशियल इन खालिस्तान चिल्ड्रन टू कोप विद द ओवरऑल एडवांसमेंट। देखो कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या है? कंप्यूटर साक्षरता विल बी क्रूशियल, बहुत संभव होगी। क्रूशियल यानी क्या होता है? आवश्यक है। इन स्टडिंग चिल्ड्रन, अब इन स्टडिंग नहीं, इसमें तो देखते हैं इन, देखो टीचिंग, इसको अपन लेके रखते हैं टीचिंग को, ठीक है। नेगोशिएट यानी क्या होता है? मोल भाव करना, तो मोल भाव तो होगा नहीं इसमें। कंप्यूटर लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो मोल भाव से कोई संबंध ही नहीं है। सेपरेटिंग यानी अलग कर देना होता है, तो सेपरेट भी नहीं। एनकरेज, तो ये दो चीज़ें हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हम टीचिंग लगाएंगे कि एनकरेज लगाएंगे। कंप्यूटर साक्षरता विल बी क्रूशियल इन खालिस्तान। अब देखो जो कंप्यूटर, अगर हम साक्षरता, कंप्यूटर हम किसी चीज़ को अनिवार्य करते हैं तो वह बच्चे की को सिखाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, बच्चे सीखेगा उससे अच्छे से, या फिर एनकरेज होगा? नहीं, एनकरेज नहीं हो सकता, वो सीखेगा। तो इसमें आपको आएगा टीचिंग का, इसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब समझो ध्यान से, कंप्यूटर लिटरेसी विल बी क्रूशियल इन टीचिंग चिल्ड्रन टू कोप विद द ओवरऑल एडवांसमेंट। जो कंप्यूटर साक्षरता है वह बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाई जाए जिससे कि उनका पूरा का पूरा एडवांसमेंट हो सके, वो सब कुछ एडवांसों के साथ मेल बैठा सकें। कोप विद, एक गलती थी कोप अप विद वाली, याद रखना। अगला देखना, विशाल कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। कुड नॉट लगा हुआ है तो वर्ब आएगी आपकी हैव यानी क्या होता है? खाना। अगला देखना, वन ऑफ द पेन्स हैज़ नो इंक, ठीक है। वन ऑफ के पहले का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। वन ऑफ द पेन्स हैज़ नो इंक। अगला देखना, दिस इज़ द सेम डॉग दैट, आंख बंद करके जब भी द सेम का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद कोई नाम आ रहा है उसके साथ बाद हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये सिनोनिम्स दिए हुआ है, अल्टरनेटिव्स इसमें आते हैं एग्जाम में। तो अब्लेज, अब्लेज यानी होता है प्रचंड। अब्लेज, ब्लेजिंग नहीं होती, कभी आकाश में बिजली एकदम चमक जाती है प्रचंड तरीके से, जैसा रामायण देखते होंगे तो बाणों में क्या रहता है? एब्लेज होता है उनके बाणों में। तो एब्लेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूरियस हो जाएगा। कूल यानी शांत या ठंडा। रिस्टोर यानी पुनर्प्राप्त कर लेना। और प्रोलॉन्ग यानी क्या होता है? एक्सटेंड कर देना, जैसे अभी किसी चीज़ को एक्सटेंड कर देना। लॉकडाउन को क्या कर दिया? एक्सटेंड, लेकिन जो बात कही गई तो वो प्रोलॉन्ग कही गई, ठीक है। शिवेलरस, शिवलेरस यानी क्या होता है? हीरोइक, जो बहुत बहादुर होता है, ठीक है। गैलेंट भी बोलते हैं, GALLANT, गैलेंट यानी भी क्या होता है? बहादुर। तो याद रखना, शिवेलरस, हीरोइक और गैलेंट। एफोरेंट यानी पसंद, नापसंद करना किसी चीज़ को। डोलेफुल यानी क्या होता है? खिन्न होना। और रूड यानी रूड होना। कॉनकोटेड यानी होता है मनगढ़ंत, बनाई हुई, नकली, छल कपट से संबंधित। सर्टेन यानी होता है निश्चित। सेंसिटिव यानी जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, ठीक है, संवेदनशील। पैथेटिक यानी होता है दयनीय। पैथेटिक यानी क्या होता है? दयनीय। डुबियस यानी क्या होता है? वही शंकालु और दो मतलब निकाले, ठीक है, नकली होना किसी चीज़ का। तो कॉनकॉक्टेड का मतलब हो जाएगा डुबियस यहाँ पर। गेम्बल यानी होता है फुर्तीला, जो कहीं भी उचक जाए जाके, ठीक है, फुर्तीला होता है गेम्बल यानी। ब्रिटिल यानी क्या होता है? क्षण भंगुर, जो टूट जाए आसानी से। फ्रिस्क यानी क्या होता है? फुर्तीला। तो गेम्बल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रिस्क। नेक्स्ट देखना, शैलो यानी क्या होता है? छिछला, ऊपर ऊपर का। वर्क यानी क्या होता है? काम। जेंगल का मतलब होता है जेंगल का मतलब होता है किसी हैप्पी होना, किसी चीज़, सॉरी हैप्पी नहीं,
अनप्लीजेंट सिचुएशन को होना। जेंगल का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन होना। क्वाइट यानी क्या होता है, शांत होना। फ्लैटर यानी क्या होता है, चापलूसी करना। डिसएग्री यानी क्या होता है, किसी से सहमत ना होना। और स्पंज यानी क्या होता है, साफ़ कर देना। स्पंज नहीं होता आपका, स्पंज से वाइप करते हो ना, क्लीनिंग करते हो, तो स्पंज यानी क्या होता है, साफ़ करना किसी चीज़ को। ये सॉफ्ट होना। अब देखो क्या लगाओगे इसमें, जेंगल यानी होता है अनप्लीजेंट। अब इनमें से आप देख लो, अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट जो दुखी है, ठीक है, मतलब नेगेटिव एक मीनिंग है अनप्लीजेंट दे रहा है, तो इसमें आप इसका सिनोनिम लगाओगे डिसएग्री, क्योंकि ये भी क्या है, अनप्लीजेंट का यहाँ पर अर्थ दे रहा है, मतलब किसी से मेल मिलाप ना करना, अलग ही अपने अनप्लीजेंट जोन में चले जाना। अगला देखना, ये एंटोनिम्स हैं। कीन सबसे पहला दिया हुआ है। कीन यानी क्या होता है, जिज्ञासु, ठीक है। मीक यानी क्या होता है, दब्बू, सीधा साधा। शार्प यानी क्या होता है, तीक्ष्ण। प्रिजर्व यानी क्या होता है, डटे रहना। प्रिजर्व यानी क्या होता है, डटे रहना। और डल यानी क्या होता है, उबाऊ। तो कीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डल, जिसको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ में। लॉइटर, लॉइटर यानी क्या होता है, बेफालतू में कहीं भी खड़े हो जाना, आवाराओं की तरह खड़े हो जाना, कहीं पर भटकना नहीं, बेमतलब में कहीं भी जाके खड़े हो जाना और देर करना वहाँ पर जाके, लॉइटर यानी। वेंडर यानी क्या होता है, आवारा, घूमना, इधर उधर घूमना। पंचुअल यानी क्या होता है, टाइम का सदुपयोग करना, सही टाइम पर जाना, सही समय पर पहुंचना। तो लॉइटर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पंचुअल हो जाएगा। सोबर यानी होता है सीधा साधा, साफ। फ्री यानी स्वतंत्र। मेडन, मेडन यानी क्या होता है, गुस्सा हो जाना, पागल, पागल हो जाना। मेड यानी क्या होता है, पागल। मेडन वर्ब हो गई उससे बन के, गुस्सा हो जाना, पागल हो जाना। काम यानी क्या होता है, शांत होना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। मेडन यानी गुस्सा हो जाना, काम यानी शांत हो जाना। एनरेज यानी गुस्सा दिला देना किसी को। सॉर्टेड यानी क्या होता है, घृणा। फुजी यानी उदास होना, ठीक है, एनक्शियस होना। पेनिटेंस, ठीक है, पेनिटेंस यानी होता है वही अनप्लीजेंट स्थिति में होना, चिंता में रहना, ठीक है, किसी सोच विचार में रहना। स्टराइल यानी क्या होता है, बंजर, बंजर भूमि, अनउपजाऊ। स्टराइल यानी होता है अनउपजाऊ। अप्रूवल यानी क्या होता है, बात मान लेना किसी की, अप्रूव कर देना। डेटर यानी क्या होता है, रोकना। रिमोट्स यानी क्या होता है, दुख। पेनिटेंस यानी भी क्या होता है, दुख। तो अभी देखो इसका आप क्या लगा सकते हो इनमें से, एक्यूरेट, एक्यूरेट तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा क्लोज। तो स्टराइल, बंजर, दुखी होना, वो बंजर से कोई मतलब है क्या, नहीं है। दुखी कब होता है इंसान, जब कोई डिसअप्रूव कर देता है उसकी बात को, तभी क्या होता है, वो दुखी होता है। तो इसमें अप्रूवल इसका क्या आ जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। स्लैकन, स्लैकन यानी होता है कम होना, धीरे धीरे क्षीण होते चले जाना, कम होते चले जाना। रिजॉइस यानी खुशियाँ मनाना। इंक्रीज यानी बढ़ना। फिल्म्स यानी वीक हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। अबेट यानी कम कर देना। तो स्लैकन का सिनोनिम तो अबेट है, लेकिन एंटोनिम हमें चाहिए, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट देखना, अ डार्क हॉर्स यानी क्या होता है, छुपा रुस्तम, ठीक है, एक छुपा रुस्तम होता है। अ डार्क हॉर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, आप बताइए देख के। इसका हो जाएगा अ कंप्यूटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़। अगला देखना, ऑल एट सी यानी क्या होता है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। ऑल एट सी मतलब कि आप समुद्र के बीच में चले गए और आपको सब जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है और आप सोचोगे कि मैं कहाँ पर जाऊँ, तो वही क्या होता है, ऑल एट सी, कन्फ्यूज़ हो जाना। बियर अप विथ यानी क्या होता है, बर्दाश्त करना। एंड्यूर, एंड्यूर यानी क्या होता है, बर्दाश्त करना। क्रीचर्स कम्फर्ट्स यानी होता है लग्जरी लाइफ बिताना, क्रिएचर की तरह, राक्षसों की तरह। राक्षस जैसे रावण है, रावण कैसी लाइफ बिताता है, उसका आनंद कैसे रहते हैं, बहुत लग्जरियस रहते हैं। टू क्लियर द डेक्स, इसका मतलब होता है, डेक यानी क्या होता है, जो शिप वगैरह होते हैं ना, उसके आसपास का पार्ट रहता है, ऑब्स्टिकल रहती है, उसको क्या बोलते हैं, डेक। तो क्लियर द डेक्स यानी रास्ते को साफ कर देना। तो इसका अर्थ हो जाएगा, सी वाला इसका मीनिंग हो जाएगा, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, बाधाओं को हटा देना। हाँ, अब ये देखना, ये क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। द रेड एंड द वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। देखो, जब दो जगह पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है एंड से जुड़ने पर, तो वो प्लूरल बन जाती हैं, दोनों चीज़ अलग अलग बता रहा है। लेकिन यहाँ पर लुक्स लगा हुआ है, वर्ब में क्या लगा है, वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या लगेंगे,
वाइट रोज़ का अकेले का प्रयोग करेंगे। द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। एक ही फूल है, उसमें 2 कलर हैं। कौन कौन से कलर हैं? रेड भी है और वाइट भी है। तो उसमें क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखना, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। देखो, जब भी लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे, ऐसे जो पास्ट को बताने वाले शब्द आते हैं तो इनके साथ हमेशा पास्ट इनडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आई सॉ हिम लास्ट ईयर। अगला देखना, शशांक अपील्ड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। बिल्कुल सही है। अपील, किसी चीज़, किसी इंसान के लिए, किसी इंसान को अपील करना, जैसे अपील करते हैं कोर्ट में जाके, जज को भी अपील करेंगे। किसी चीज़ के लिए अपील करना तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। अपील टू समबडी फॉर समथिंग, तो अपील्ड टू द जज फॉर हिज रिलीज। नेक्स्ट देखना, रोहन हैज़ नो एक्यूटेंस। एक्यूटेंस होता है परिचय होना, तो इसके साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो विद सौरभ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ठीक है, आप बताना इसमें क्या आएगा, मैं थोड़ा टाइम दूंगा। हिज मदर हैज़ बीन इल खालिस्तान फॉर 5 days एगो। क्या लगाओगे आप इसमें? सिंस लगाओगे या नो इम्प्रूवमेंट लगाओगे? इन दोनों में से आप कुछ लगा सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसमें लगेगा सिंस। अब देखो कैसे, यहाँ पर जो लास्ट में एगो लिखा हुआ है, एगो क्या बता रहा है? फिक्स, कि पिछले 5 दिन से वो बीमार है। तो हमें पता हुआ है, अभी 5 days नहीं है, कोई से भी 5 days की बात नहीं कर रहे। एगो यानी बता दिया पिछले, जैसे लास्ट नाइट होता है ना, लास्ट नाइट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसका मतलब ये है, हिज मदर हैज़ बीन इल सिंस लास्ट 5 days। ये है, जब लास्ट लगा देते तो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे जब एगो लास्ट में लग गया है, यहाँ पर अंत में लगा दिया, तो ये भी क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं हम वन वर्ड्स पे। हालांकि ये आपके स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में नहीं आते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शेमलेसली रूड, जो बदतमीज़ है, जिसको बेशरम इंसान है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यूडेंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उद्दंड। ठीक है, इम्प्यूडेंट यानी क्या होता है? उद्दंड या शेमलेसली रूड। अगला देखना, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलेसेंट्स। एक ऐसा स्थान जहाँ पर इनवैलिड्स यानी दुखी, मतलब बीमार लोग रहते हैं। इनवैलिड्स यानी क्या होता है? बीमार। ठीक है, और कॉन्वलेसेंट्स यानी क्या होता है? वो धीरे धीरे जो सुधर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सैनिटोरियम। ठीक है, सैनिटोरियम इसको कहा जाता है। अगला देखना, डॉर्मेट्री पता हो? डॉर्मेट्री तो होता है यहाँ पर लोग रुक जाते हैं, रैन बसेरा होता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ने का शौक है, इसको हम बोलते हैं बेलिकोस। बेलिकोस, आपके एमबी पब्लिकेशन में इसका मीनिंग लिख रहा है झगड़ालू स्त्री। बेलिकोस बोलते हैं उसको, लड़ने वाला, जिसको लड़ना पसंद है। ठीक है, अगला देखना, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। एक ऐसी कहानी जो आपको क्या बताए? नैतिकता के बारे में बताए और आध्यात्म के बारे में बताए, उसको हम बोलते हैं पैरेबल। जैसे बात है पंचतंत्र की कहानियाँ, तो नैतिक कहानियाँ होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम पैरेबल बोलते हैं। अगला देखना, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। एक ऐसी नीति जिसमें किसी देश के एम्पायर को फैलाया जाता है और उसके प्रभाव को बढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं हम साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। अब ये मिसेस स्पेल्ट हैं, इन्हें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हम करते हैं क्लोज टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको आराम से समझते हुए चलना। ठीक है, लाइफ प्रायोरिटीज़ मतलब जीवन की प्राथमिकताएं, एंड खालिस्तान आर नेवर गोइंग टू रिड्यूस। और कौन सी चीज़ कम नहीं हो सकती? देखो, प्रायोरिटी होती है, एक तो प्राथमिकताएं होती हैं, प्राथमिकताओं के साथ हमेशा जो जुड़ने में आता है वो होती हैं ज़रूरतें। जीवन की ज़रूरतें तथा प्राथमिकताएं कभी भी कम नहीं होती। तो इसमें आएगा लाइफ प्रायोरिटीज़ एंड नेसेसिटीज़, यानी आवश्यकताएं। ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम्स की बात नहीं कर रहे, कोई प्रायोरिटी और ड्रीम्स का कोई लेना देना नहीं है। एम्बिशंस नहीं किया जाएगा, पैशंस नहीं किया जाएगा, नेसेसिटीज़। ठीक है, तो लाइफ प्रायोरिटीज़ एंड नेसेसिटीज़ आर नेवर गोइंग टू रिड्यूस। जीवन की प्राथमिकताएं तथा उनकी आवश्यकताएं कभी भी कम नहीं होंगी। बट अमंग ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से
मेक सम टाइम फॉर खालिस्तान द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट यू लिव इन। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम उनमें से हमें को क्या करना चाहिए, मेक सम टाइम फॉर, थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, फॉर, अब देखना, इंश्योरिंग यानी तो विश्वास दिलाना होता है, इंश्योर करना, रिजल्टिंग परिणाम होना, डेवलपिंग यानी उत्पन्न करना, डेवलप करना, रिजल्टिंग एनलार्जिंग बढ़ा देना। अब देखना, मेक सम टाइम फॉर खालिस्तान द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट यू लिव इन, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को इस तरह से डेवलप करना चाहिए, मेक सम टाइम फॉर, इतना टाइम निकालना चाहिए कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें कि हम एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए हम अच्छे हो जाएं जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो उसमें क्या आ जाएगा, डेवलपिंग आएगा, इंश्योर नहीं आएगा। इंश्योर यानी तो क्या होता है, हम क्या एनवायरनमेंट को इंश्योर करेंगे, क्या पक्का करेंगे, नहीं करेंगे, हम अपने अंदर डेवलपमेंट लाएंगे। ठीक है, कि हम पर्यावरण के लिए अच्छे हो जाएं, वेल बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अगला देखना, टू सेव अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए खालिस्तान लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें देखना, सम नहीं आएगा, अगर सम आता तो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट से लिखा होता है यहाँ पर और आर आ जाता तो सम नहीं आएगा। यूज यानी तो बड़ा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हमें की ज़रूरत है, बहुत बड़ी बात करने की ज़रूरत है क्या हमें युद्ध स्तर पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, नहीं। आगे आप पढ़ो, पहले इसको देखो, मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ विल पावर। ठीक है, तो अब इसको देखो, दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, टू सेव अवर एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए नो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी हमें ऐसा मूवमेंट नहीं करना, मेरी जीवन में हमें कोई भी इतना बड़ा चेंज नहीं करना, आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। यदि कुछ करना है, इफ़ एनीथिंग, इसका क्या मतलब है, यदि कुछ करना है, इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ विल पावर, क्या होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। आ गया समझ में, तो इसमें आएगा नो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड। देखो इफ़ लगा दिया ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव कर दिया, इफ़ ने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव, इसलिए हमें इधर पहले नो लगाना पड़ा। इफ़ एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या है, विल पावर है। ऑनेस्ट, अब देखना क्या आएगा इसमें, ऑनेस्ट अश्योरेंस, अश्योर यानी क्या होता है, वो किसी को अश्योर कर देना, सांत्वना दे देना, अश्योरेंस सांत्वना की आवश्यकता है, ईमानदार सांत्वना की नहीं, फैक्टर प्रभावों की नहीं, कारणों की, कारक फैक्टर यानी क्या होते हैं, कारकों की नहीं, वर्किंग काम की, ये शायद हो सकता है। इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं, इंक्लिनेशन यानी रुझान की, कुछ अच्छा करने का मन में इरादा लेने की, इंक्लिनेशन है क्या होता है, कुछ अच्छा करने का इरादा होना, इंक्लिनेशन यानी। ठीक है, तो इसमें आएगा दैट इज़ विल पावर, ऑनेस्ट इंक्लिनेशन एंड सम स्मॉल इनिशिएटिव्स। यदि हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है विल पावर, ऑनेस्ट इंक्लिनेशन यानी रुझान, ईमानदारी से, और सम इनिशिएटिव, और छोटे छोटे काम को करने से, इनिशिएटिव यानी पहल करने से। सेव आवर एनवायरनमेंट बाय बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। टीच योर चाइल्ड एंड अदर्स टू सेव वाटर, अपने अपने बच्चों को बताइए कि पानी को सेव करें, और दूसरे लोगों को भी बताइए कि पानी की बचत करें। डोंट वेस्ट वाटर, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। इट इज़ द वेरी कॉन्ट्रीडक्टरी यानी विरोधी एलिमेंट है, नहीं, प्रीशियस, बिल्कुल सही बात है, कीमती एलिमेंट है ऑफ आवर एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट है हमारा पैसेज, इसको हम पढ़ते हैं, उसकी हिंदी करते हैं। ठीक है, कल्चर इज़ डिफाइंड एज अ पीपल्स वे ऑफ लाइफ, कल्चर क्या बताता है कि लोगों की लाइफ कैसी है, लोगों के जीने का तरीका कैसा होता है, उसी के अंदर क्या आता है, कल्चर आता है। इट एंटेल्स का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्स, इस चीज़ के अंदर आता है, कल्चर के अंदर क्या क्या आता है, कि हाउ दे ड्रेस, कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हाउ दे स्पीक, वो कैसे बात करते हैं, द टाइप ऑफ फूड दे ईट, वे कैसा खाना खाते हैं, द मैनर इन विच दे वर्शिप, वो किस प्रकार से पूजा करते हैं, एंड देयर आर्ट अमंग मैनी अदर थिंग्स, और उनकी कला क्या क्या है अलग अलग जगहों पर। आ गया क्लियर समझ में, नहीं आया तो आप
रिवाइज करके देख लेना, बैक करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। अगला देखना, इंडियन कल्चर देयरफॉर इज़ द इंडियंस वे ऑफ लाइफ। इसलिए इंडियन कल्चर क्या है, भारतीयों के रहने का तरीका है। यहाँ पर ये एरर लिखा हुआ है, द इंडियंस एपोस्ट्रोफ लगाया हुआ है, जो कि गलत है, ऐसे नहीं लगता। इसमें ऑफ का स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश में क्या है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, मतलब पॉपुलेशन तो है लेकिन अलग अलग लोग हैं। तमिलनाडु के अलग हैं, केरल के अलग हैं, भील लोग अलग हैं, अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग वैसे लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं। देयर इज़ अ इमेंस वेराइटी इन इंडियन कल्चर। तो इन भारतीय संस्कृति के अंदर क्या है, बहुत प्रकार की वेराइटी आपको मिलेगी, क्योंकि पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है, ठीक है, विविधता है, जनसंख्या विविधता। द इंडियन कल्चर इज़ अ ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स। जो भारतीय संस्कृति है वो अलग अलग संस्कृतियों का एक क्या है, मिक्सचर है। ब्लेंड यानी कि होता है मिक्सचर है, देखना। बिलोंगिंग टू अ डाइवर्स रीजन, ये किस पर बिलोंग करता है, जो अलग अलग लोगों की संस्कृति है उस पर, ये डिफरेंट रीजन पर, डाइवर्स रीजन यानी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों पर ये निर्भर करता है। कास्ट पर, जातियों पर, रीजन्स पर, ठीक है, रिलीजन पर यानी धर्मों पर। फॉलो देयर ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वह अपने उनके अलग क्या होते हैं, ट्रेडिशन और कल्चर होते हैं। जैसे बिहू बनता है, ठीक है, और कुचिपुड़ी नृत्य बनता है आंध्र प्रदेश का, ये सब तो इनके सबके अलग अलग हैं, और इन सबको मिला के क्या बनती है, हमारी भारतीय संस्कृति बनती है। इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड। जो भारतीय संस्कृति है वह है पूरी दुनिया के अलग अलग कल्चरों में से, अलग अलग पुराने कल्चरों में से क्या है, एक है। इंडिया हैड एन अर्बन सिविलाइजेशन इवन ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, ठीक है। जो भारत की जो अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब जो शहरीकरण हुआ था, वह कांस्य काल में ही हो गया था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, डेट्स बैक टू 3300 BC और ये 1300 BC, ठीक है। तो ये किसकी डेट बता रहा है, ये तो हड़प्पा सभ्यता की बता रहा है, लेकिन हमारी जो इंडियन संस्कृति है वह इससे भी पुरानी है, ठीक है, इससे भी पुरानी है हमारी सभ्यता, आदि मानव के काल से चली आ रही है। अगला देखना, डिस्टिंक्ट कल्चर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर को एग्जिस्ट टुगेदर इन अ सिंगल कंट्री। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, वह एक साथ एक ही देश में रहते हैं। 10 इसलिए इन इंडिया देयर इज़ यूनिटी अमिड्स्ट वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी। इसलिए भारत में क्या है, यूनिटी है, भारत के अंदर क्या है, यूनिटी है, भले ही क्या है, वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी है, बहुत सारी संस्कृति की विविधता है, उसके बाद भी भारत में क्या है, यूनिटी है। द वे पीपल लिव इन इंडिया इज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स कल्चर। जिस प्रकार से लोग भारत में रहते हैं वो इनकी संस्कृति को बताता है। अब अगली पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक धरती है, एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या अनेकता में एकता है। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स यानी ग्रुप, समूहों के, कास्ट जातियों के, एंड रिलीजन यानी धर्मों के लिव टुगेदर, जहाँ पर अलग अलग ग्रुप के, कास्ट के, कम्युनिटी के, रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर टू लिव इन अ सिंगल सोसाइटी। भारत को क्या बोलते हैं, अनेकता में एकता की धरा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भले ही अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं लेकिन वो एक साथ काम करते हैं और एक ही सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ ऑल्सो बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। जो अनेकता में एकता है यही भारत की शक्ति का राज है, ये भारत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलर, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है ये शब्द सेकुलर, ठीक है। इसका मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं आता क्या होता है सेकुलर का। द वर्ड सेकुलरिज्म मीन्स इक्वलिटी, हाँ इसमें जो बता दिया, जो शब्द है सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इक्वलिटी यानी बराबरी, यानी सबको समान अधिकार होना।
इम्पार्शलिटी यानी पार्शियल ना होना, किसी की तरफ भेद ना करना, भेदभाव से रहित। टूवर्ड्स ऑल रिलीजन, कि भारत में किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे धर्म एक समान हैं। यही क्या बताता है? सेकुलरिज्म बताता है। इंडिया इज़ कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा मुझे। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, बिल्कुल सही। इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। विच मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स प्रेजेंट इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है जिसमें सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। अगला देखना, ट्रेडिशंस, ठीक है, परंपराएं क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर वैल्यूज़ जेस्चर, जैसे कि टचिंग फीट ऑफ एल्डर्स, भारत में करते हैं ये, जो हमसे बड़े लोग हैं उनके पैर छूते हैं। इंडियन ट्रेडिशन हैज़ रिच कल्चरल वैल्यूज़, भारत की जो परंपराएं हैं इसमें क्या बहुत ज़्यादा संस्कृति वैल्यू है इसकी, ठीक है। इन इंडिया यंगर शोज़ ग्रेट रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स, भारत में जो छोटे लोग होते हैं वे बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। दे टच द फीट ऑफ देयर एल्डर्स, वे अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। डेली आफ्टर वेकिंग अप एंड स्पेशली ऑन द फेस्टिव ओकेजन और बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पॉर्टेंट वर्क, जब भी कोई सुबह उठती है तो सुबह उठते से पैर छूते हैं, या फिर कोई फेस्टिव त्यौहार वगैरह आता है तब पैर छूते हैं, या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, जैसे कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ एसएससी का, तो सबसे निवेदन है कि अपने से बड़ों के आप पैर छू के ज़रूर जाएं, ठीक है। नमस्ते, द जेस्चर ऑफ नमस्ते ग्रीटिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। अब कोरोना की वजह से तो नमस्ते ही चालू हो गया, शेकिंग हैंड नहीं होना चाहिए। पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग नमस्ते वाइल जॉइनिंग देयर हैंड्स, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले करते थे हाथ जोड़ के नमस्ते, लेकिन अब नमस्ते हाथ जोड़ के, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, मिला के नहीं है, ज्वाइन करने, अपने हाथों को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, कैसे बोलते हैं? नमस्ते मीन्स हेलो। ऑल्सो रीड द मीनिंग ऑफ नमस्ते हियर, ठीक है। मोस्ट इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ शेकिंग देयर हेड्स वाइल टॉकिंग, और बहुत से लोगों की कैसी आदत होती है, अपने सर को हिलाते रहते हैं बात करते हुए। अब आ गए आपके ये क्वेश्चंस। इफ़ आई एम अ कल्चरर, अगर मैं कोई सांस्कृतिक हूँ, वेल बिहेव्ड इंडियन, और एक भारतीय हूँ, तो मैं क्या नहीं करूँगा? वॉट वोंट आई डू? टच द फीट ऑफ द एल्डर्स, अगर मैं भारतीय हूँ तो बिल्कुल ये करता ही हूँ मैं। जॉइन माई हैंड्स वाइल डूइंग नमस्ते, ये भी मैं करता हूँ। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेशली ऑन द फेस्टिव ओकेशंस, नहीं, ये पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है। शेक माई हेड एज अ हैबिट ऑफ वाइल टेकिंग, ये भी सही, वाइल टॉकिंग ये भी सही हुआ है, ऊपर ही दिया हुआ है ये, तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, कि सुबह जल्दी उठना स्पेशली ऑन फेस्टिव ओकेशन, ये होता है लेकिन इसमें दिया नहीं है पैसेज के अंदर, ठीक है। इसमें पैर छूने का दिया हुआ है, फेस्टिव ओकेशन पर क्या करते हैं? पैर छूते हैं, सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं? पाँव छूते हैं। नेक्स्ट देखना, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत को अनेकता में एकता क्यों कहा जाता है, अनेकता में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है? अब देखना, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कोऑपरेट विथ ईच अदर, अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं वो एक साथ काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखना, पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स कास्ट एंड रिलीजन लिव टुगेदर, तो देखो अनेकता में एकता इसलिए कहा जाता है कि साथ में काम नहीं करते, ठीक है, साथ में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। देखो ये ऊपर भी दिया हुआ है इसमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स कास्ट एंड रिलीजन लिव टुगेदर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड वाला हो जाएगा। देखो थर्ड में इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, ऐसा तो कुछ नहीं दिया नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो, अबव नहीं हो, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। 48वां देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कल्चर एंटेल्स हाउ पीपल ड्रेस, ये देखो दिया हुआ है, यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। हाउ दे ड्रेस बिल्कुल दिया हुआ है। कल्चर एंटेल्स हाउ पीपल स्पीक, ये भी दिया हुआ है, हाउ दे स्पीक। कल्चर एंटेल्स हाउ पीपल वर्शिप, ये भी बिल्कुल दिया हुआ है, द मैनर इन विच दे वर्शिप। कल्चर एंटेल्स व्हाट ड्राइंग पीपल ड्रॉ, ड्राइंग की बात कर रहा है? नहीं, ड्राइंग की तो कोई बात ही नहीं करी, आर्ट की बात की। आर्ट तो कुछ भी हो सकता है, टैटू गोंदना हो सकता है, चित्र बनाना हो सकता है, नाचना हो सकता है, गाना हो सकता है, लेकिन ऐसा ड्राइंग की बात नहीं की गई, तो ये नहीं होगा इसका
अगला देखना, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन कल्चर। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर बताइए, पैसेज के बेसिस पे क्या इसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखना, इंडियन कल्चर डेट बैक टू 3300 BC, और ये नहीं दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है कि हमारी जो इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कितनी पुरानी नहीं है, 3300 से 1300 BC ये पुरानी है। इंडियन कल्चर इससे भी पुराना है, तो ये बात पैसेज में नहीं कही गई है। ठीक है, एवरी रीजन फॉलो देयर ओन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, बिल्कुल दिया हुआ है। देखो दिखा देता हूँ मैं, ये दिया हुआ है, टू अ डाइवर्स रिलीजन कास्ट रिलीजन फॉलो देयर ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर, ये बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया, बिल्कुल सही, सेकुलरिज्म जिसको हम बोलते हैं। इन इंडिया देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी सही दिया हुआ है। अगला देखना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इमेंस वेराइटी इन इंडियन कल्चर, क्या कारण है कि भारत में बहुत ही गहन वैरायटी पाई जाती है संस्कृति की। ठीक है, तो ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर, देखो इसका ये यहीं पर दिया हुआ है। देखो, इंडियन कल्चर देयरफॉर इज इंडियंस वे ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी देयर इज इमेंस वेराइटी इन इंडियन कल्चर। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर? पॉपुलेशन डाइवर्सिटी इसका आंसर आ जाएगा। इस कारण से क्या है? इमेंस वेराइटी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं लाइव आने लगूँगा, आपसे बोलूँगा आप आप अपनी पुस्तक निकालना, जिस पुस्तक से मैं आपको पढ़ाऊँगा वही पुस्तक आपको बता दूँगा, वही पेज आप निकाल लेना और मैं लाइव आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करो जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव आने का ऑप्शन आ जाएगा। धन्यवाद।